मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल यही है कि एक के बाद एक स्टिंग सामने आ रहे हैं। हालांकि स्टिंग जो बीते दिन आया है उसका भी प्रामाणिकता से अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन अंजलि दमानिया ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उसके बाद पार्टी हरकत में आई। अब आसिफ मोहम्मद कह रहे हैं कि वो स्टिंग को सामने रखेंगे, हालांकि अभी धमकी के स्टेज में ये बचा हुआ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। शाजिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो कह रहे हैं सोमनाथ भारती जी की, ये तो तब के लिए रेलेवेंट था, चुनाव के पहले के लिए था, ये तर्क, ये दलील चलेगी? नहीं, देखिए मैं बताती हूँ। नहीं, उनके सवाल का मैं जवाब दूंगी अंजना जी। क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस इस बात से है कि दोनों स्टिंग्स जो अभी सामने आए हैं, हाँ, किसी ने उसको डिनाई नहीं किया है। एक स्टिंग के बारे में आशीष खेतान कहते हैं कि वो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात थी। थोड़ी देर पहले मैंने संजय सिंह को इस स्टिंग के बारे में कहा जो आसिफ भाई बता रहे हैं, जिसके बारे में वो कह रहे थे मैं कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहा था। ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता को जानना चाहिए कि उनके साथ कितना छलावा और कितना धोखा हुआ है। दिल्ली की जनता को यह बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये अंदर अंदर तोड़ जोड़ की राजनीति में यकीन करते हैं, इसलिए बहुत ही रेलेवेंट है इस बात को कम से कम अब सामने आना। दूसरी बात, मैं बिल्कुल भी मतलब आम आदमी पार्टी में कुछ अच्छे, अभी भी अच्छे लोग हैं। इस हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगी, हाँ, कि आला कमान जो खेल कर रही हो, आप देख रहे हैं कितनी सत्ता और स्वार्थ के लालची और लोभी अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी है, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से बात करती आई हूं। लेकिन ये शराफत देखिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की, बावजूद इसके कि उनके पास सारी, उनके खिलाफ भी स्टिंग हो रहा था। आ रही हूँ सोमनाथ जी, उनको बाद में निकालने की बात भी की। चुनाव से पहले आपके पास खत्म नहीं, बोलने दीजिए। सॉरी, मैं खत्म करूंगी बात को। बिल्कुल उतावले ना होइए, परेशान ना होइए, बहुत बात करने को है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो सुनिए अंजना जी, रेलेवेंस की बात है। ये शराफत देखिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की, बावजूद इसके कि इतने डिटेल्स से उन्होंने चुनाव से पहले इसकी बात नहीं की। जब उनको बाकायदा धक्का देकर निकालने की जिल्लत के साथ बात की। एक और बात, राजेश गर्ग किन्हीं वजह से शाजिया जी का संपर्क, शाजिया जी आपकी बात पूरी नहीं हुई है, लौटेंगे तो जरूर अपनी पूरी कीजिएगा। इस बीच सोमनाथ भारती जी आपके पास आते हुए, ये जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट आप कह रहे हैं, इसको जरा समझाइए हमारे दर्शकों को और दिल्ली की जनता को, क्योंकि कोई और करे तो आप जोड़ तोड़ कहते हैं। 21 अक्टूबर का अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। 22 शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। और उस बीच शायद सोमनाथ भारती जी से भी किन्हीं वजहों से कोई दिक्कत आ रही है, संपर्क टूट गया है, उनका भी रुख करेंगे, इस पर जवाब लेंगे। आप कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। इस बीच आसिफ साहब हमारे साथ है। आसिफ साहब, सिर्फ उस स्टिंग के सामने लाने के बाद ही बात कहीं पर पहुंचेगी ना? जरा बताइए कि एक तो ये स्टिंग हमने सुना बड़ी घड़ी में कुछ लगा के फिट करके आपने स्टिंग किया है, कैसे किया, क्यों दिमाग? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये सोचकर नहीं गया था कि मैं किसी का स्टिंग करूंगा या मैं किसी को ब्लैकमेल करूंगा। मैं ये सोचकर गया था कि शायद मेरा वो लोग स्टिंग करेंगे और बाद में मीडिया को दिखाएंगे कि कांग्रेस का एक एमएलए हमारे पास आए थे कांग्रेस की सपोर्ट देने के लिए। इसलिए मैंने एहतियात बरती थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पार्टी के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए मुझे भी कोई ना कोई वहां पर इस तरह का स्टिंग करना चाहिए। तो मैंने एक सोचा था कि मोबाइल से बनाऊंगा, लेकिन संजय सिंह जी ने आते ही ड्राइंग रूम में सबसे पहले मेरा मोबाइल डाइनिंग टेबल पे रखवाया और खुद अपना भी रखा था, जिसपे मैंने ऐतराज भी किया था। उसके अलावा मैंने एक ऑप्शन रखा था कि मैंने रिस्ट वॉच में मैंने हायर की थी, उसका बहुत बड़ा डायल था और थोड़ा सा मूव भी करती थी। उसके जरिए मैंने वहां पर जो एक मीडिया हाउस से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार थे, जिनके घर पे ये मीटिंग हमारी संजय सिंह जी ने रखी थी और मुझे वहां बुलाया था, वो भी उस स्टिंग में मौजूद हैं और वो भी बीच बीच में बोल रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। उनकी भी विजुअल भी है और उनकी आवाज भी है। और उस स्टिंग में संजय, जबकि मुझसे यह कहा गया था कि अरविंद जी भी आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए थे। संजय सिंह जी के साथ 2 अननोन लोग आए हैं, वो खामोश बैठे रहे, वो भी उस स्टिंग में दिखाई दे रहे हैं। हम 5 लोग, जब मैं उसको घड़ी को मूवमेंट अपनी तरफ करता था तो मेरा चेहरा आता था, और जब मैं ऐसे हाथ करता था सामने तो वो 4 लोग, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और 3 वो लोग जो संजय सिंह और उनके साथ जो लोग आए थे वो भी हैं। मैं दावा कर रहा हूं, जिस बात को मैं नेशनल चैनल्स पे कह रहा हूं और उसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आसिफ साहब, आपने एक सेकंड, ठीक है, ये सब बात अब पुरानी हो गई। आपने संजय सिंह को कहा कि वो नहीं अगर मानते हैं तो मैं रिलीज करूंगा।
अब आप धमकी देते रहेंगे या आप दिखाएंगे भी? नहीं, मैंने कहा कि मैं अभी करूंगा। इसके बाद फौरन आ रही हूं। इंतजार कीजिए, चंद घंटे इंतजार कीजिए, मैं बहुत लंबा टाइम नहीं दे रहा आपको। चंद घंटे आप इंतजार कीजिए, मैं तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, और मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं कि मेरे पास आम आदमी के एक डिसिडेंट ग्रुप ने एक और स्ट्रिंग भेजा है। मेरे पास इस टाइम यही मौजूद है कमरे में, जो अरविंद केजरीवाल जी का है, वो भी मैं कल रिलीज करूंगा। अरविंद केजरीवाल का भी एक स्टिंग है आपके पास, ये आप कह रहे हैं? आप ये आज तक पर कह रहे हैं कि आपके पास अरविंद केजरीवाल का भी एक स्टिंग है? किन्हीं वजहों से शायद आज तकनीकी खराबी आ रही है, एक के बाद एक स्टिंग्स की इतनी बातें आ रही हैं। सीधे रुख करते हैं, सोमनाथ भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ भारती जी, ये अब इसका आप जवाब दीजिए। और ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की थ्योरी समझ नहीं आती, वो करे तो जोड़ तोड़, वो करे तो अरविंद जी कह देते हैं कि वो खरीद रहे हैं बीजेपी वाले, आप करें तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। एक तो ऑन अ लाइटर नोट, आप ऑन द स्क्रीन भी हमारी पुराने साथी लेके आ जाती हैं, और ऑफ द स्क्रीन भी भाजपा के पास किरण बेदी हमारी पुरानी साथी थी अरविंद जी के सामने खड़ा करने को। लेकिन आज ये भाजपा में जो इस तरह से बिल्कुल एक तरह से आफत आई हुई है दिल्ली चुनाव के बाद, इन सबको लग रहा है क्या किया जाए आम आदमी पार्टी को बुरा दिखाने के लिए, भाजपा में भी कांग्रेस में भी। और दोनों पार्टियों को बिल्कुल एक बात तो समझ में आ गई कि जो 5 साल इनको सेवा करने का मौका दिल्ली में मिला है, इसके दूरगामी परिणाम है, और उस दूरगामी परिणाम से सभी आहत भी हैं। सोमनाथ जी, आपने मेरा सवाल सुना सर? कि अब आगे क्या होगा? सोमनाथ जी, आपने मेरा सवाल सुना सर? आपने मेरा सवाल सुना? मैं बिल्कुल बता रहा हूं आप जी। जो दिल्ली में 14 फरवरी 2014 को जो हमने रिजाइन किया था, उसके बाद हमें ये लग रहा था कि दिल्ली में चुनाव तुरंत कांग्रेस करवा देगी, लेकिन कांग्रेस डर के मारे कि हार जाएगी, उनको मालूम था कि वो हार जाएगी, उन्होंने चुनाव नहीं करवाया। तो आप जोड़ तोड़ करने लगे। 16 मई तक कांग्रेस भागी, और 16 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी भागती रही चुनाव से। हम पहली ऐसी पार्टी थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गई कि भाई हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए। आज यही राजेश गर्ग बार बार कहते रहे हाउस को डिसॉल्व ना करो। उस वक्त जब हम 16 मई के बाद दिल्ली वापस आए तो पूरे देश मालूम पड़ा कि जनता चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार और समय रहती दिल्ली में। उसी सिलसिले में हमने एक बार फिर प्रयास किया कि क्या कांग्रेस जिस तरह से उसने हमें पहले सपोर्ट किया था फिर दे सकती कि नहीं दे सकती। ये संविधान में कहां पर लिखा हुआ है? साफ हो गई। नहीं, एक सेकंड भारती साहब, आप तो वकील हैं। एक सेकंड भारती साहब, आप तो वकील हैं। ये इस देश के संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि अगर एक सेकंड करो ना करो हम आपको सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, ये इस देश के संविधान में कहां लिखा हुआ है सर? तब भी हम प्रोसिक्यूट करेंगे। ये इस देश के संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि आपको लग गया कि जनता चाहती है आपकी सरकार चले, इसलिए आप जोड़ तोड़ करेंगे? हम जोड़ तोड़ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है। आसिफ साहब तो कह रहे हैं मंत्री पद की लालच दी जा रही थी। अगर किसी पार्टी का आसिफ साहब तो कह रहे हैं मंत्री पद की लालच दी जा रही थी, लालच दे रहे थे, लालच। आज आसिफ भाई से आप पूछिए, वो दिखा दें भाई। जिस तरह से भाजपा के सीनियर लीडर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, जिन्होंने करोड़ों रुपए का ऑफर दिया था हमारे विधायक को खरीदने के लिए, वो दिखा दे कोई ऐसा। आसिफ साहब भाई हॉर्स ट्रेडिंग या जोड़ तोड़ तब होता है जबकि हमने कोई कंसिडरेशन रखी हो, आगे हमने कोई ऑफर रखा हो कि भाई इतना करोड़ आपको दे देंगे, इतने करोड़ में आप बिक जाओ। हम तो चाह रहे थे कि जिस तरह से पिछली ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगाया कि उन्होंने मुझे पैसे का ऑफर किया है, लेकिन कांग्रेस को जो एलिगेशन मैंने उन पे लगाया है सपोर्ट देने के बावजूद मेरे पास एविडेंसेस है, और कल मैं उसको रिलीज करूंगा। पीछे नहीं हटे। कल मेरे पास 2 स्ट्रिंग है, उसमें से एक स्ट्रिंग कल मैं रिलीज करूंगा। तमाम मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 मेरे पास स्ट्रिंग है। एक अभी मुझे अवेलेबल हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का, और एक मेरा अपना स्टिंग है। उनमें से एक साथ तो जनता ने स्टिंग कर लिया, आपसे वादा कर रहा हूं। आपको जनता ने स्टिंग करके बता दिया कि आपने जो पीछे सारे कुकर्म किए होंगे उसका आपको परिणाम मिल गया। अभी भी अगर आपको लगता है कि जनसेवा नहीं करनी है तो आप जैसे नटवरलाल दिल्ली में बहुत कम पैदा हुए हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है। आप रेडियो झूठिस्तान की पैदाइश है।
आप एक बार पहली बार बात सुनिए, आपने अगर आप ये देख लें, झूठ बोल बोल पहली बार दिल्ली के इतिहास में, देश के इतिहास में ऐसा हुआ, शौचालय बनाएंगे, पार्टी के एमएलए हम 5 लाख मकान बनाएंगे, के जो दिल्ली की जनता को ठगने के अलावा का डिक्लेरेशन एफिडेविट्स में आपकी सच्चाई वो घट गया। चंद दिनों में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के एसेट्स बढ़ जाते हैं, अंदर पैदा हो जाएंगे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अलावा और कुछ आप लोग इनमें से कोई भी एक भी इंसिडेंट दिखा दे कि आम आदमी पार्टी के रोकिए, अंजना जी इन्हें रोकिए, क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं, ऐसे बहस होती है क्या? भाजपा और कांग्रेस के पास तो जखीरा इसी का है, उनके पास तो पीएचडी हासिल है जनता के पास, जनता के साथ। जल्दी से मुझे, ठीक है, आपने अपनी बात कही, एक सेकंड, मैं जल्दी से एक बार राजेश गर्ग और शाज़िया आलमी जी के पास जाना चाहती हूँ। एक सेकंड, आपने ही ये पैदा किया है दिल्ली के अंदर स्ट्रिंग का कल्चर, आज आपको वही भुगतना पड़ रहा है। आपकी बढ़िया हो गया, हर आदमी का स्ट्रिंग करिए, बढ़िया हो गया कि आपकी कलाई आज खुल रही है, बढ़िया हो गया। दिल्ली की जनता नहीं, कल्चर स्टार्ट किया है कि आपकी हर कोई कथनी में कितना फर्क है। अंडर वॉच होने का खतरा सबको लगा रहता है, इसीलिए ये भी बड़ा दिलचस्प है, काम करना भी चाहे तो आज के तारीख में करने से कम करेगा। ये बड़ा दिलचस्प है राजेश गर्ग जी, ये क्या, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, यादव शपथ ग्रहण के वक्त भी कहते थे कि स्टिंग कीजिए और मेरे पास लेके आइए, उन्हीं का स्टिंग आपने कर दिया, उन्हीं का स्टिंग आपने कर दिया। ये बात ये कि मैं बीच बीच में कुछ बोलना चाह रहा हूँ, स्टिंग तो नहीं किया, नॉर्मल रूटीन में रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि थ्रेट कॉल मुझे पहले आती थी, अभी मेरे घर में पुलिस ने मुझे घेर लिया है, क्योंकि मुझे थ्रेटनिंग कॉल आई है, उसको सुन सकते हैं आप, कोई कॉल आई है इस नंबर से और वो कह रहा है कि आप सब बंद कर दीजिए जो कर रहे हैं आप, ऑन करके सुनाइए, तुरंत बंद कर दीजिए नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऑन करके सुनाइए अगर सुना सकते हैं, सुनिए आप, सुनते हैं, हाँ सुनवा रहा हूँ मैं, सुनिए। उसको ऐसे ही लेना तो ज्यादा आगे मत बढ़ाओ बात को। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं कहना चाहते उसको आगे मत बढ़ाओ, मालिक उससे कुछ नहीं कहना चाहते। बोल रहे हो आप, किस बात को लेकर थ्रेट कर रहे हैं कि फालतू मत बढ़ाओ, कहाँ से बोल रहे हैं? अरे मैं आदमी इंसान आम आदमी का फैन हूँ, इसे बता रहा हूँ। आप मुझे क्यों थ्रेट कर रहे हैं कि आगे मत बढ़ाओ, ऐसे रहने दो? आप समझदार हो, इस हिसाब से ही मैं समझा रहा हूँ। नहीं क्या कर देंगे आप? मैं कुछ नहीं कर लूंगा, वो तो वक्त ही बता देगा कि क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने कुछ गलत किया है क्या जो मुझे आप फोन कर रहे हैं? नहीं आप कौन, आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? आपको मेरा नाम चाहिए? मैं बोल रहा हूँ मैं फैन हूँ। नहीं कहाँ से बोल रहे हैं? ज्यादा आगे बात मत बढ़ाया करो। कहाँ से मालिक? देखो मेरा नंबर भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। नहीं नंबर डिस्प्ले कहाँ से बोल रहे हैं बताते हैं। हाँ ठीक है, वक्त के साथ में वो भी पता चल जाएगा। मैं इतना ही कहता हूँ, आप रख दो फोन। ठीक है, ज्यादा बात मत बढ़ाओ, इतना ही मैं कहूँगा। ठीक है, हमारे दर्शकों ने भी सुन लिया और अब आपने पुलिस में कंप्लेंट भी इस बार कर दी है। शाज़िया जी ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में आपका कमेंट। अंजना जी मैं यही कहना चाह रही थी, अगर वाकई में राजेश गर्ग जैसे लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी भी नहीं, वॉलंटियर की तरह काम करते रहे, बाकायदा लिखकर कहा है कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए, अगर वो वाकई में नुकसान करना चाहते या फिर योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण, तो वो चुनाव से पहले करते। सो जाहिर सी बात है इनमें इतनी गैरत थी और पार्टी को जिताना चाहते थे, इसलिए चुपचाप रहे। और दूसरी बात, ये जो धमकी भरा जो फोन कॉल है, मैं आपको असलियत बता दूं, आम आदमी पार्टी की इस कदर की शातिरबाजी, चलत्तरबाजी और गुंडागर्दी अंदर पार्टी के है, आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, आपके इन्हीं आरोपों का जवाब लेंगे तो, और हाँ आपके इन्हीं आरोपों का जवाब लेंगे फौरन जब लौटेंगे तो सोमनाथ भारती जी से। और सोमनाथ भारती जी ये सवाल भी पूछेंगे, एक तो ये धमकी वाली बात और तमाम जो अन्य आरोप भी लग रहे हैं, अगर वाकई इनको आपको हराना होता तो ये सब चुनाव से पहले करते, तब शायद मकसद पूरा होता। सवाल बहुत सीधा है सोमनाथ भारती जी आपके पास आते हुए, कुल मिलाकर अगर इन्हें ये सब कुछ करना ही होता पार्टी को नुकसान करने के लिए तो चुनाव से पहले करते। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि क्या अब इन स्टिंग्स के आने के बाद आपकी पार्टी, आप लोग जनता से माफी मांगेंगे? क्योंकि आपने कहा था हम आदर्श की नींव पर राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते थे बीजेपी खरीदती है, जोड़तोड़ करती है, ये करता है वो करता है, हम तो भाई भ्रष्टाचार को बिल्कुल मिटा देंगे और ईमानदारी की नींव पर रखेंगे। क्या अब आप ये माफी मांगकर देश को कहेंगे कि जी हम में और बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं है? अंजना जी किस बात की माफी की बात कर रहे हैं आप? क्या संविधान लिखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर माफी मांगने वाले हैं कि 2/3 अगर कोई पार्टी अपना स्ट्रेंथ तोड़ करके कोई और पार्टी बना के किसी और पार्टी को सपोर्ट कर, पार्टी खुद तोड़े ना। आप जो बातें कह पार्टी रहे हैं, के लोग जाए ना, कोई उसको काम लगने। एक सेकंड दिखता है मुझे। अरे सर वो स्टिंग में क्या कह रहे हैं अरविंद जी? अरविंद जी कह रहे हैं आप इस काम पर जुड़ जाओ, आप इस काम पर जुट जाओ।
इन चीजों के बाद वो हॉर्स ट्रेडिंग बनती है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं माफी में इसकी के लिए कोई गुंजाइश आपको नहीं दिखाई देती है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता है और वो समझ रही होगी कि क्या इस तरह से कोई काम पर शुरू हो जाए कि आप 6 लोगों को अलग कीजिए और वो नई पार्टी बना के हमें समर्थन दे दें तो सरकार बन जाए। अब जनता की अदालत में ये पूरा मामला